अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपको मसला है इंडाइजेशन का, एसिडिटी का, हार्ट बर्न का, तो आप अभी लाएं ओमेगा रैपिड साशे। ओमेगा रैपिड साशे के अंदर शामिल है ओमेप्राज़ोल, प्लस इसके अंदर शामिल है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो हार्ट बर्न के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्टिव ड्यूडेनल अल्सर के लिए ज़रूरी है, और एक्टिव बिनाइन अल्सर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो अभी लाएं आप ओमेगा रैपिड साशे और एसिडिटी से जो है इससे निजात पाएँ, क्योंकि इसके अंदर शामिल है सोडियम कार्बोनेट और ओमेप्राज़ोल, जो कि मैदे पर जो है वो एक तह चढ़ा देगा और मैदे की एसिडिटी को ख़त्म कर देगा। शुक्रिया। एक्टिव ड्यूडेनल अल्सर के लिए जो ओमेगा रैपिड साशे की जो वो रिकमेंडेड डोज़ है कि ये आपने अप टू 4 वीक्स जो है वो इस्तेमाल करना है एक्टिव ड्यूडेनल अल्सर के लिए। और जहाँ तक हम बात करते हैं एक्टिव बिनाइन अल्सर की, जो इससे थोड़ी कह लें कि एक्यूट फॉर्म है, तो उसमें जो है ये 4 से 8 हफ्ते जो है वो इस्तेमाल होता है ओमेगा रैपिड साशे। और जहाँ तक हम बात करते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ की, तो उसमें भी 4 to 8 वीक्स जो है वो इस्तेमाल करता है। अगर आपका अपर जीआई जो ट्रैक है उसमें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो रही है, तो उसमें भी जो है ये अप टू 4 to 8 वीक्स जो है वो इस्तेमाल होगा ओमेगा रैपिड साशे। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की या लैक्टेटिंग मदर्स की, तो जो ओमेप्राज़ोल है या सोडियम बाइकार्बोनेट है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो होता है वो पाया जाता है। इसकी वजह से ये बेबी को भी जो है थोड़ा नुकसान दे सकता है, तो इसलिए ये लैक्टेशन में जो है बिल्कुल भी जो है या लैक्टेटिंग मदर्स में रिकमेंड नहीं किया जाता। और जहाँ तक हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता। रैपिड साशे का जो तरीक़ाकार है बनाने का वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने ओमेगा रैपिड साशे जो है 1 कप पानी के अंदर डालना है, उसके अंदर 1 to 2 स्पून जो है आपने पानी डालना है और उसको अच्छी तरीके से जो है वो हिला लेना है। और अच्छी तरीके से हिला लेने के बाद आपने दोबारा जो पानी है वो रीफ़िल कर देना है पूरा कप, और ओमेगा रैपिड साशे का फ़ायदा उठाना है। शुक्रिया।